महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ी तैयारी कर रही है। तैयारी पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि नेगेटिव वे में नजर आ सकती है, यानी कि एकनाथ शिंदे को जो अब तक जितना भी उनको मान सम्मान दिया गया, क्या वो मिल रहा है? ये भी एक सवाल उठता है। ये वही शिंदे गुट के विधायक थे जो एक समय बगावत करके आए तो बीजेपी इनकी खुले तौर पर तारीफ करती थी। लेकिन हाल फिलहाल में जब कुछ ऐसी घटनाएं संजय सिरसाट की बात कर ले या संजय गायकवाड़ की बात कर ले, जब उनके सामने आई तो वही देवेंद्र फडणवीस, वही बीजेपी है जो आज ये कहती नजर आती है कि शिंदे जी अपने विधायकों को समझा लीजिए, वरना हमें अपने हाथ में अगर चीजें लेनी पड़ी तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। उसके बाद एकनाथ शिंदे भी उन्हीं विधायकों को चेतावनी देते हैं कि आप बोलिए कम, काम ज्यादा करिए। बल्कि हम जानते हैं कि शिवसेना विधायकों का कभी कभार उग्र प्रदर्शन रहा है, रवैया रहा है। उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातों पर अपनी बात और रखी है। और संजय सिरसाट और संजय गायकवाड़ अपने मामले पर बिल्कुल अडिग भी थे। फिलहाल बात इन विधायकों की नहीं है, बात है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है? कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे बीजेपी को अपने कहीं ना कहीं साथ लेना चाहती बीजेपी, और उद्धव ठाकरे के जो 9 सांसद हैं उसके जरिए लोकसभा चुनाव में और मजबूत होना चाहती है। क्योंकि कब कौन सा साथी साथ छोड़ दे ये कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार की बात करें, ये वही नीतीश कुमार है जो बीजेपी को 100 सीटों पर रोकना चाहते थे। 12 सांसद आज इनके पास हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात करें, उनके साथ 16 सांसद है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये वही चंद्रबाबू नायडू है जो 2019 में चाहते थे कि बीजेपी की सरकार ना बने, मोदी सरकार ना बने, तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट लाना चाहते थे। एकनाथ शिंदे के साथ 7 सांसद हैं। उनके साथ साथ उद्धव ठाकरे को जोड़कर अपने सांसदों की संख्या को मजबूत करना चाहते हैं। और तो और जो देश की सबसे अमीर नगर पालिका है यानी बृहन मुंबई नगर पालिका, उसके इलेक्शन के नजरिए से भी यहां पर ठाकरे बंधुओं को एक साथ लाना चाहती है बीजेपी, जो कि ले भी आई लेकिन अब अपने साथ जोड़ना चाहती है। भले ही राज ठाकरे एक भी सीट विधानसभा में ना जीत पाए हों, उद्धव ठाकरे 20 सीट जीत पाए हों, लेकिन लोकसभा में इनका जलवा हम देख चुके हैं। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के नजरिए से क्या सचमुच बीजेपी का मोहभंग शिंदे से हो रहा है? क्या उनकी डेप्यूटी सीएम कुर्सी, जिसको लेकर जब उनकी शपथ होनी थी उससे कुछ घंटे पहले तक नहीं पता था कि शिंदे डेप्यूटी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, उनसे सवाल पूछा जाता था तो अपने गांव चले गए थे, नाराज नजर आ रहे थे सीएम ना बनाए जाने से। ये मांग थी कि मुझे 6 महीने के लिए ही सही लेकिन सीएम बना दो, क्योंकि मैं अपने विधायकों को क्या कहूंगा जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। क्योंकि जो 56 विधायक जीते, करीब उससे भी ज्यादा संख्या जो बनी थी शिंदे गुट की, वो इसी वजह से बनी क्योंकि उनको लग रहा था कि एकनाथ शिंदे फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने खेला कर दिया था। बीजेपी की जरूरत विधानसभा के नजरिए से शिंदे को लेकर उतनी नहीं है, लेकिन लोकसभा के नजरिए से साफ नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से कि उनका क्या मानना है, क्या राय प्रतिक्रिया है कि क्या सचमुच बीजेपी का मोहभंग अब शिंदे गुट से हो रहा है। देखिए दीपक, जाहिर बातें हो भी रहा है क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह की हलचल इस समय महाराष्ट्र राजनीति में दिखाई पड़ती हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ बीजेपी अब शायद ऐसा लगता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं, उनका मिलन होने के बाद उनको करीब लेकर आना चाहती है। आप देखिए जिस तरह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुलाकात होती है, वो चर्चाओं में आ जाती है। क्योंकि अगर दीपक बात की जाए तो बीते सप्ताह गुरुवार को जब ये मुलाकात होती है तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं राम शिंदे, उनके कक्ष में ये मुलाकात होती है। और हैरानी की बात यह है कि वो उस दौरान यानी उस समय जब मुलाकात हो रही थी, शिंदे यानी राम शिंदे उस कक्ष में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा भी देखा गया जब फडणवीस और आदित्य ठाकरे एक होटल में मिले हैं, एक होटल में कहीं मुलाकात हुई है, और इन दोनों मुलाकातों में आप ये भी देखिए दीपक की कोई बड़ा नेता उनके साथ में शामिल नहीं, यानी कि बहुत गुप्त तरीके से, गोपनीय तरीके से बातचीत हो रही है, ये बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। और इसका मकसद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल मचाना तय है। क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी लगातार अपनी बेबसी जाहिर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी उनके संजय सिरसाट जो मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, संजय गायकवाड़ हैं, वो किसी को थप्पड़ मार देते हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर एकनाथ शिंदे बहुत परेशान भी दिखाई पड़ते हैं। और ये भी कहा जाता है दीपक कि भाई क्या कोई ऐसा है जो अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे या उनकी पार्टी या उनके जो विधायक और मंत्री हैं उनकी छवि खराब करना चाहता है। क्योंकि संजय सिरसाट के रूम में कोई वीडियो बना रहा है, नोटों का बैग रखा हुआ है, क्या वाकई में उनका बहुत क्लोज आदमी है? क्या वाकई में वो इस वीडियो के जरिए एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं? और क्या बीजेपी जिस तरह से इस पूरे मुद्दे के ऊपर मौन है, क्या वो भी ये समझ पा रही है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चलने का मतलब है
अपने आप को लेकर कहीं न कहीं अपनी छवि जो है वो खराब करना, इसीलिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जिन्होंने मराठी भाषा का मुद्दा इस समय ज़ोरों-शोरों से उठा रखा है, उनको साथ लेकर अगर आते हैं, तो कहीं न कहीं एक कह सकते हैं मराठी मुद्दे पे एक साथ आ सकते हैं और यहाँ पर शिंदे क्योंकि अब बहुत ज़रूरत है भी नहीं, अजीत पवार पहले ही हैं, अगर शिंदे अलग भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और साथ में उद्धव ठाकरे के पास में सांसद भी हैं, तो यहाँ कोई भी लॉस बीजेपी को नहीं होने वाला। इसी मकसद तहत लगातार उद्धव ठाकरे के साथ में देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातें होना या आदित्य ठाकरे के साथ में बैठकें होना ये बताता है कि यहाँ पर बीजेपी भी एक स्टैंड लेना चाहती है और 2 बार मर्तबा कह सकते हैं बैठक होना, बातचीत होना, कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा ज़रूर कर रही है। अभी हाल ही में हम देख रहे थे कि एकनाथ शिंदे की बयानबाजी लगातार बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे की बगावत जो उनसे बगावत करी थी और उद्धव ठाकरे जब एक समय उन पर आरोप लगते थे कि वो कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों को ज्यादा तरजीह देते थे, शिवसेना के विधायकों को अगर उनसे मिलने मातोश्री जाना होता था या वर्षा जो सीएम हाउस है वहां जाना होता था तो उद्धव ठाकरे उतनी तरजीह हमको नहीं देते थे। जबकि जो वित्त मंत्रालय था वो कांग्रेस एनसीपी के पास थे, कुछ बड़े विभाग और शिंदे गुट के यानी कि उद्धव गुट के जो शिवसेना एक थी उन विधायकों के जो कहीं ना कहीं बजट को लेकर बात होती थी वो पास भी नहीं किए जाते थे। जो कांग्रेस एनसीपी बाला साहब ठाकरे को लेकर इतना कुछ कहा करती थी वही उससे हाथ मिला लिया उद्धव ठाकरे ने। अब ये कहा जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे कल को अगर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए हो सकता है कि डेप्यूटी सीएम की कुर्सी मांग ले या जो भी उनकी इच्छा रहे, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं क्योंकि वापसी घर वापसी होगी। बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी का साथ कितना दिया, बीजेपी ने बाला साहब ठाकरे का कितना साथ दिया। उद्धव और फडणवीस की वही सरकार है जो 2014 से 19 तक साथ चली, 19 में भी 7 चुनाव लड़े और 19 में राहें बदली। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दुराई भी नहीं है कि यहाँ पर अगर दोनों की राजनीति देखा जाए, तो एक ही प्लेटफ़ॉर्म की राजनीति नज़र आती है और इसमें भी आप देखिए कि शिवसेना की जो राजनीति है, वो कट्टर हिंदुत्व राजनीति रही है और इसी बात को लेकर हर कोई ये बात कह रहा था कि भई अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया, यानी कि विचारधारा के साथ में समझौता किया है। एकनाथ शिंदे ने भी जब पार्टी छोड़ी थी, तो यही बात कही थी कि सिर्फ़ सत्ता को पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए उद्धव ठाकरे ने उस शक्ति के साथ में हाथ मिलाया है जिसका विरोध बाला साहब ठाकरे अपनी उम्र भर करते रहे या जिनसे लगातार लड़ते रहे, उन्हीं के साथ में उद्धव ठाकरे ने सिर्फ सत्ता के लिए, सरकार में आने के लिए जो हाथ मिलाया है। तो ऐसे में आलोचना कहीं न कहीं उनकी होती हुई दिखाई पड़ी और देखिए इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें ये मानकर चला जा रहा था कि यहाँ उद्धव ठाकरे बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो उनकी पार्टी को ना के बराबर आई थिंक 20 के आसपास विधानसभा सीटें मिलती हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि अब जो जनता है कहीं न कहीं उनको नकार रही है कि भई कांग्रेस पार्टी के साथ में अगर आप चलेंगे तो फिर हम आपको वोट नहीं देंगे और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को भी अब समझ में आ रहा है कि भई जो राह उन्होंने पीछे छोड़ दी है, उसी राह पर दोबारा आना पड़ेगा यानी कि बीजेपी के साथ चलना पड़ेगा और आपने सही कहा कि दोनों का जो गठबंधन है, बड़ा मजबूत रहा है, ताकतवर गठबंधन रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ा है, लेकिन 19 के बाद जिस तरह राहें बदली हैं उसको लेकर भी यही कहा जाता है कि भई भले ही उद्धव ठाकरे एक अलग रास्ते पे चलते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन अंत में जाकर रास्ता कहीं न कहीं एक मिलेगा और वहाँ पर बीजेपी और उद्धव ठाकरे दोनों हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो क्या वो मोड़ आ गया है, क्या वो वक़्त आ गया है यहाँ पर उद्धव ठाकरे और कह सकते हैं बीजेपी एक साथ चलेंगे? अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की जो स्थिति है वो बेहद खराब होने वाली है क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ में अब उनके भाई राज ठाकरे भी आ गए हैं। देखिए बिहार की राजनीति में अगर हम देखें तो नीतीश कई बार पाला बदल किए, बीजेपी का साथ छोड़े फिर साथ गए। अगर वही कुछ उद्धव करते हैं तो शायद फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन हाँ सत्ता के साथ आप बने रहेंगे। और ये भी एक सच्चाई है कि बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है विधानसभा के नजरिए से और 2029 तक तो सच में कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कल को शिंदे भी बगावत कर दें, अगर उसमें अजीत पवार का साथ मिलता है तो बात बन सकती है, लेकिन फिलहाल अजीत पवार की तरफ से ऐसे कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहे। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत